हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है आपका सक्षम क्लासेस में। मेरा नाम इंजीनियर संजीत कुमार और मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। और आज का अपना मैथ का सीरीज का लेक्चर है पार्टनरशिप। ये भी आपका एक रेशियो का पार्ट है, बट ये क्या है कि अलग से हम लोग इसको पार्टनरशिप इसी का एक पार्ट है। आपका एजेस के बाद ये एक पार्ट रह जाता है आपका रेशियो का, तो ये भी हम लोग यहीं पर कर लेंगे। ठीक है, ये भी आसान चैप्टर है, बस आपको बस आपको ध्यान से इसको देखना है, समझना है। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। खासकर ये बैंक में बहुत ज्यादा है, बैंक एग्जाम्स में आता है, आपका एसएससी में भी आता है और भी वनडे एग्जाम्स में भी आता है। और ये काफी आसान होता है, आप रेशियो मेथड से इसको बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि पार्टनरशिप जो है वो होता क्या है। मतलब कि देखो, मान लो कि क्या है कि दो पर्सन है, ए और बी है। अब एक पर्सन जो है 1,000 इन्वेस्ट करता है और एक पर्सन है 5,000 इन्वेस्ट करता है। दोनों मिलके कोई बिजनेस करते हैं, मान लो दुकान करते हैं। दोनों मिलके क्या करते हैं, दुकान करते हैं। ए जो है, एक आदमी है वो 1,000 दे रहा है और एक आदमी जो है 5,000 दे रहा है। अब वो लोग तो दुकान तो किए हैं, 6,000 रुपये टोटल लगा, पर क्या है कि उनको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो हम लोग प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियस ही बात है, जो ज्यादा इन्वेस्ट किया उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जो 5,000 लगाया है उसको ज्यादा मिलना चाहिए और जो 1,000 लगाया है उसको कम मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो इसी को हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वो 5,000 लगाया लेकिन वो एक ही मंथ के लिए लगाया, और ये 5,000 एक ही हजार लगाया, ये 8 मंथ के लगाया, आठ मंथ लगाया, तो एंड ऑफ द ईयर में कितना प्रॉफिट होगा, तो ये सब हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। इस कंडीशन में जो 1,000 लगाया उसका ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो हम लोग देखेंगे हर एक टाइप बाय टाइप, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। होप आप लोग समझ रहे होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो जल्दी से और लाइक करो आप लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। एक एक क्वेश्चन से करेंगे, आप लोग वहां पर सीखोगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि के एल एंड एम इन्वेस्ट सम ऑफ रेशियो 15 रेशियो 20 रेशियो 27 रिस्पेक्टिवली, दे अर्न टोटल प्रॉफिट 10,230 एट द एंड ऑफ ईयर, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ के एंड एल। देखो, तीन पर्सन है आपका, एक है के है, ठीक है, और एल है और एम है। ये लोग क्या किए कि कुछ एक प्रॉपर रेशियो में अपना अमाउंट को इन्वेस्ट किया, मतलब कोई बिजनेस में इन लोगों ने डाला। ठीक है, किस रेशियो में डाला, 15 रेशियो 20 रेशियो और 27 रेशियो में ये लोग अपना अपना अमाउंट को डाले। ठीक है, अब क्या है कि तीनों ये लोग एंड में क्या किए, प्रॉफिट कमाए। कितना प्रॉफिट, भाई ये कमाए 10,230 रुपया। तो बोल रहे हैं कि बताओ कि जो के और एल के बीच में डिफरेंस होगा, जो शेयर का डिफरेंस होगा, वो आपका क्या होगा। वही पूछ रहे हैं आप लोग से कि भाई इन लोग का जो शेयर होगा, जो प्रॉफिट का जो शेयर होगा, उसमें के और एल का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एंड ऑफ द ईयर, एक साल में। अब देखेंगे कि इसका सम है 15, इसका है 20, इसका है 27। ठीक, और एंड ऑफ द ईयर आपका सबका टाइम जो है इक्वल है, तो ऑब्वियस ही बात है कि तीनों ने जितना जितना पैसा लगाया वो क्या है कि पूरे साल भर के लिए लगाया। ये लोगों ने साल भर के लिए लगाया इन लोगों ने, तो क्या करेंगे हम लोग कि शेयर जो है के और एल का हम लोग माइनस कर देंगे और निकाल देंगे। ठीक है, तो देखेंगे टोटल प्रॉफिट हम लोग को पता है, कुछ नहीं करना। आपका के का कितना हो जाएगा, टोटल अपॉन के, तो के कितना है आपका 15 और टोटल कितना 25, 35 और 27। 35 और 27 कितना हो गया आपका 62, 62। और अच्छा, एल कितना है आपका, और एल है आपका 27 अपॉन 62। ठीक है, तो डिफरेंस जो होगा, मान रहा हूं कि माइनस होगा, पर इसका ज्यादा शेयर है तो ऑब्वियस बात है कि इधर की ओर आएगा। मतलब कि शेयर जो होगा आपका, टोटल शेयर जो होगा 2/62 होगा। मतलब कि जो डिफरेंस ऑफ शेयर्स आपका के और एल का होगा 2 होगा, और हमारा टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है कि इतना है, तो मतलब यही तो 2 ही तो डिफरेंस है इस प्रॉफिट का। मल्टीप्लाई कर दो आप लोग 10,230 से। अब क्या करो, ये 31, ये कितने टाइम में कटेगा, ये देखो कटेगा, कटना चाहिए, देखते हैं। ये 3 टाइम में कितना हो जाएगा, 3 टाइम में आपका 93 हो जाएगा। 93, 7 और 2 9। हाँ देखो, ये कट जाएगा आपका
3 टाइम में, और फिर से 3 टाइम में 93, और ये 0, 330। जो आपका डिफरेंस जो आएगा, आपका डिफरेंस जो होगा के और एल का, वो हो जाएगा 330 रुपीज। यही तो होगा आपका डिफरेंस, ठीक है। 10,230। एक मिनट, जब हम लोग इसको 31 से डिवाइड किए हैं तो आपका के और एल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ के एंड एल? के 15, 15 बटा में 62, 35 25, 35 25 60, 2 62, ठीक है। के और एल, के और एल में आपका 2 नहीं आएगा यार, ये 12। जब इसको माइनस करोगे तो ये 12 आएगा, ना कि 2 आएगा। तो 2 आएगा तो कैंसिल आउट होकर इसको 6 रह जाएगा, मतलब कि 6 इंटू 2 कर दो, 2 कैंसिल आउट 6, लेकिन 6 से और मल्टीप्लाई कर दो इसको, गुना 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 6 3 18, 6 3 18 19। ये हो जाएगा आपका जो प्राइस है उसका डिफरेंस आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? सी ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। तो यही है आपका पार्टनरशिप। और क्वेश्चन करेंगे और सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीना, रीना और सीना स्टार्ट ए बिजनेस, इन्वेस्टमेंट ऑफ 24,000, 28,000 और 20,000। देखो टीना है, टीना और रीना और एक और गर्ल है, उसका नाम है श्रीना। ये इन्होंने एक बिजनेस, तीनों मिलके एक बिजनेस में अपना पैसा लगाया, और वो पैसा है 24,000 टीना का, 24,000 और 28,000 इसका, और एक और है आपका 20,000, 20,000 इसका। गुड। अब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, पर क्या है कि टीना इन्वेस्ट फॉर 8 मंथ, ये क्या है कि 8 मंथ की, 8 मंथ की अपना बिजनेस, ठीक है। और आपका रीना जो है 10 मंथ की, ओके। एंड सीना पूरे मतलब कंप्लीट ईयर, पूरा ईयर की कितना 12 मंथ, ठीक है। और अब बोल रहा है आपका कि टोटल प्रॉफिट इन, इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 25,810, देन व्हाट विल बी द शेयर ऑफ टीना। तो देखो क्या है कि जो आपका जो रेशियो है, मान लो कि ये टीना आपके पास है, टीना, रीना और शीना का जो प्रॉफिट का जो मतलब कि रेशियो निकालेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 24,000, ठीक है। 24,000 इन्वेस्ट की कितने मंथ के लिए? 8 मंथ के लिए, ठीक है। रेशियो कितना, रीना कितना की 28,000, कितने मंथ के लिए? ये की 10 मंथ के लिए, बट और ये जो आपका सीना जो है वो कितना की 20,000, कितने मंथ के लिए? 12 मंथ के लिए। निकाल दो आप लोग रेशियो, देखो कि 3 जीरो तो सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 जीरो ही 20,000 है, हाँ। गुड। अब देखेंगे हम लोग कि आपका 12 इधर है, 12 इधर भी है, नहीं होगा। चलो अब कितना बच गया? 24 इंटू 8, 28 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 12, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कि इसमें क्या कैंसिल आउट है, ज्यादा मैक्सिमम क्या होगा। देखोगे आपकी 4 से ये 6 टाइम, ये 7 28, और ये 20 गुना 12 है, ठीक है। ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब और कहीं कैंसिल आउट हो रहा है आपका? हाँ होगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। अब नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 24 रेशियो 35 रेशियो 30। अब यहां भी नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा, मतलब कि ये जो रेशियो है ये प्रिंसिपल है, मतलब कि प्रिंसिपल है एट द, मतलब कि आप उसका पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट दे रखा है, कितना टोटल प्रॉफिट दिया भाई? एक साल में जो टोटल प्रॉफिट है वो है आपका 25,000। प्रॉफिट जो है कितना है? 25,000, 25,810 रुपया, 810 रुपया, ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि आप टीना का शेयर निकाल के दो। टीना, टीना का कितना है रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट? 24 है, तो इसका शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे? 24 टोटल कितना, ये हो गया 65, 35 एंड 30, 65 एंड 20,
4 आपका हो गया 89। ठीक है, 89 और कितना में से प्रॉफिट? 25,810 रुपये में से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टोटल आपका 25,010 है, तो इसमें क्या है 89 से डिवाइड करना है आप लोग को। कर दो 89 से डिवाइड, आप यहां लो 25,810 डिवाइड 89, कितने टाइम होगा? अरे कि 24। ओके, तो 3 टाइम्स में 27 नहीं, 2 टाइम्स होगा, ये आपका 2 टाइम्स होगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 178 जीरो और ये 8। ठीक है, बढ़िया। फिर उसके बाद 1 आएगा। अच्छा, 72 72, हाँ, तो यहां से देखेंगे 8 टाइम करके देखेंगे तो 720 720 माइनस 8, 720 माइनस 8 712, ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा आपका 8 है। 89 कैसे होगा? ये आपका हो जाएगा 9, ये 9 बचा 8, ये 0, और ये तो कट जाएगा आपका, ये आपका कट जाएगा कितने टाइम में? 9 टाइम्स में। मतलब कि आपका जो हुआ क्या कि ये जो है 89, ये कट जाएगा आपका 29 जीरो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, जीरो और ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा और 36 3 9 18 और 8 26 3 29 2 4 और 2 6 69 6960। ये हो जाएगा आपका शेयर। क्या है आपका शेयर ऑफ टीना का जो शेयर होगा वो हो जाएगा टीना का शेयर। आंसर कितना दिया हुआ है? ए, इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी एंड क्यू स्टार्ट बिजनेस विथ एन इन्वेस्टमेंट 28,000 एंड 42,000 respectively. P invest 8 month and Q invest 1 year. The total profit end of the year is 21,125. What is the share of P? देखो, चलिए क्वेश्चन है आपका कि P और Q दो लोग हैं, वो बिजनेस करते हैं। कितना कितना इन्वेस्ट करते हैं वो लोग, देखते हैं। P और Q, देखो P है और एक Q आदमी है। एक है P जो 28,000 लगाता है पैसा, और ये Q जो है 42,000 लगाता है पैसा। ठीक है, और ये कितने मंथ के लिए P लगाता है आपका? 8 मंथ, 8 मंथ, और ये जो है आपका 12 मंथ, होल ईयर लगाता है, मतलब पूरा साल लगाता है। ठीक है, गुड। और अंत में क्या है कि दोनों का जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जो होता है आपका, प्रॉफिट जो होता है वो होता है 21,125 रुपया। ठीक है, तो बोल रहा है कि P का कितना शेयर होगा, P जो होगा उसका कितना शेयर होगा प्रॉफिट में। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वही करना है हम लोग को। क्या टोटल इन्वेस्टमेंट 28,000 किसका? P का 28,000। ठीक है, कितने मंथ के लिए किया है 28,000? 8 मंथ के लिए, मल्टीप्लाई कर दो 8 से। अच्छा, रेशियो अब आ गया Q का। Q कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? 42,000। कितने मंथ के लिए? 12 मंथ के लिए। ठीक है, चलो 30 कैंसल आउट। ठीक है, 14 दूनी 28, 14 3 की 42। ठीक है, और फिर उसके बाद ये कट जाएगा आपका 6 हो जाएगा। बढ़िया, ये 4 और ये कितना हो जाएगा आपका 3, मतलब 4:9 जो हो गया आपका, निकल के आ गया किसका रेशियो? इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया आपका P एंड Q का। बढ़िया। अब प्रॉफिट ऑब्वियस ही बात है कि इसका ज्यादा होगा, किसका? Q का। निकालना है कितना है? P का, मतलब कि 4 निकालना है। कितने में से? टोटल 13। और टोटल कितना है प्रॉफिट आपका? प्रॉफिट है 21,125 रुपया। डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो इतना आएगा, ये कर दो इधर, 21,125 डिवाइड 13, वी गेट 13, वी गेट 8 1 13 चक्कर 78, ये कटा 3, फिर उसके बाद ये 2 13 26
6, ठीक है, 5, 13 25 65, मतलब कि आपका जो आ जाएगा ये कैंसिल आउट होगा, इससे ये कैंसिल आउट होकर 1625 आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, चलो इसको रफ करते हैं। अब देखते हैं हम लोग, अब टोटल जो इसका शेयर पी का शेयर होगा, पी का शेयर होगा वो कितना हो जाएगा, 100 चौके 64, मतलब कि 6400 तो होगा, 25 चौका 100, मतलब कि 64 एक 65, 100 जो होगा किसका, पी का प्रॉफिट शेयर होगा। मतलब 21,225 रुपए में से आपका 65,000 जो होगा पी का शेयर होगा। यही पूछ रहा था क्वेश्चन में, 65 100, सॉरी, कौन सा ऑप्शन होगा ये, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्या है कि आप लोग का दिमाग खुल गया होगा कि हाँ भाई इस तरह से पार्टनरशिप का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी परसेंटेज को नहीं लेके आया मैं, एक बार पढ़ लो तो फिर आप खुद कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सीजीएल सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ का, कि ए और बी द्वारा एक साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 15,000 रुपए का निवेश किया गया। उन्हें वर्ष के अंत में 200 रुपए का लाभ, 2,000 रुपए का लाभ हुआ। बी ने लाभ का अपना हिस्सा 600 रुपया ले लिया, तो ए का निवेश क्या होगा। देखो, पर ए है और बी ये दोनों मिलके क्या है कि एक बिजनेस किया, एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, कितना दोनों मिलके 15,000 रुपया लगाए हैं, पर हमको पता नहीं है कि ए कितना पैसा लगाया और बी कितना पैसा लगाया। ठीक, और क्या होता है कि वर्ष के अंत में, साल के अंत में, आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद, 1 ईयर के बाद क्या है कि जो प्रॉफिट जो आपका आता है वो होता है 2,000 रुपया। 2,000 मिलके ये क्या है कि प्रॉफिट कमाते हैं ये लोग दोनों मिलके। तो इसमें से क्या है कि बी जो है वो कितना प्रॉफिट ले लेता है, वो लेता है 600 रुपया ले लेता है, मतलब 2,000 में से 600 रुपया क्या है प्रॉफिट ले लेता है बी। ठीक, तो इस हिसाब से ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2,000 में 2% है तो ये 1,400 हो जाएगा। मतलब कि प्रॉफिट का रेशियो हम लोग को मिलके आ गया कि भाई जो प्रॉफिट का जो रेशियो है, यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 7:3 जो होगा प्रॉफिट रेशियो किसका किसका आ जाएगा, ए और बी का आ जाएगा, ए रेशियो बी का आ जाएगा। गुड, बढ़िया। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपसे कि ए कितना पैसा लगाया था, वो पूछ रहा है कि ए कितना पैसा लगाया था। तो ए कितना पैसा लगाएगा, प्रॉफिट इसको 7 हिस्सा मिल रहा है 10 हिस्सा में से, तो मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट भी इसका 7वां हिस्सा होगा, तो मतलब कि 7 बाई टोटल 10 मल्टीप्लाई टोटल कितना इन्वेस्टमेंट था आपका 15,000, गुना कर दो, एक जीरो से कैंसिल आउट, 15 75, मतलब कि 7,500 रुपया जो था, 1 मिनट, 15 25 75 होता है ना, 15 56 90, मतलब कि आपका 10,500 रुपया जो है ये इन्वेस्ट किया था। ऑप्शन देखो आप लोग, 10,500, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो ए है वो 10,500 रुपया इन्वेस्ट किया था। ठीक है, बहुत इजी है, सॉल्व कर रहे हो, ये सीपीओ को पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलेंगे आगे की ओर। बस आप लोग कॉन्सेप्ट समझना है, चाहे कितना भी मतलब कैलकुलेशन हो या फिर किसी तरह भी का क्वेश्चन हो, आप सॉल्व इसको कर पाओगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि x रुपए की राशि, एक x रुपए का राशि है, ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए और बी का हिस्से का अनुपात 6:7 है, और तथा बी और सी के हिस्से का अनुपात 3:2 है। यदि ए और सी के हिस्से में 540 रुपए का अंतर हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन दे रखा है आपका कि एक कोई पैसा है, 100 रुपया है, पता नहीं वो कितना है, इसको डिवाइड करना है 3 भाग में, कौन किस किस के लिए, बी के लिए, सी के लिए, सॉरी सी के लिए हम लोग को 3 भाग में इसको डिवाइड करना है। गुड, अच्छा, जो उसमें से दिया हुआ कि ए और बी का जो हिस्सा है वो दे रखा है आपका 6:7, और बी और सी का रेशियो दे रखा है आपका 3:2। गुड, ओके, और इफ द डिफरेंस बिटवीन शेयर ए, और साथ में दे रखा है कि ए और सी का जो है डिफरेंस जो शेयर का वो है 540 रुपया।
तो x का वैल्यू वैल्यू पूछ रहा है कि x का मान जो होगा वो क्या होगा। अब देखेंगे हम लोग कि इसका रेशियो दे रखा है a का, b का, c का, तो हम क्या कंबाइंड रेशियो निकाल लेंगे। a रेशियो, b रेशियो, c, तीनों का जो हिस्सा का रेशियो है वो हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले ऐसे 6 त्रिक 18, फिर ऐसे 7 त्रिकी 21, और फिर ऐसे 7 दूना 14। मतलब कि 18, 21, 14 जो होगा कंबाइंड रेशियो होगा ए रेशियो बी रेशियो सी, मतलब कि इनके हिस्से का रेशियो ये हमारा निकल के आ गया। बढ़िया। अब क्या बोल रहा है कि ए माइनस सी जो है आपका क्या है, ए माइनस सी जो है आपका 540 रुपया है। तो ए का हिस्सा कितना है? ये ए 18 और सी कितना है 14, मतलब कि 18 माइनस 14 करेंगे ए और सी का हिस्सा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 540, मतलब कि 4 किसके बराबर 540 के बराबर। ठीक है, 1 किसके बराबर आपका 1 4 की 12 25, 25 नहीं होगा 3 होगा, 1 4 की 12 और फिर 25। ठीक है, 1 जो है 135 के बराबर हो गया। अब टोटल x कितना है? x यही तो है पूरा आपका, ये टोटल जो आपका रेशियो है, टोटल कितना है आपका, यहां से हो जाएगा 32 और 21, 32 और 21 कितना हो जाता है आपका, 32 और 21 हो जाता है 53, 53। तो आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा 53 रेशियो, तो 1 रेशियो का वैल्यू 135 पता है, तो 53 मल्टीप्लाई 135 मल्टीप्लाई कर दो, वही जो होगा आपका क्या होगा x का वैल्यू, जो हिस्सा जो तीनों ने मिलकर लगाया था बिजनेस में वो निकल के आएगा। मल्टीप्लाई करो, करो ना इसको, करे तो हम लोग क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए करते हैं। चलो 135 है, करो 5 3 से, 5 3 से, देखो टू डिजिट का मल्टीप्लाई है तो आप लोग कर सकते हैं थोड़ा सा। इसमें 53 है, करो 15 9 1 10 3 1 4, ये कितना 5 15 17 5 6 5 5 1 7, मतलब कि 7155 रुपया जो है तीनों ने मिलके इन्वेस्ट किया था। यही हम लोग को निकालना था। देखो कौन सा ऑप्शन है 7155, इसका भी सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा, सी 7155। ठीक है, ये आपका सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी इन्वेस्टेड देयर कैपिटल, मतलब कि ए बी सी ने अपनी पूंजी 2:3:5 के अनुपात में लगाई, 2:3:5 के अनुपात में लगाई। ए बी सी के द्वारा निवेश की गई राशियों की अवधि 4:2:3 अनुपात है। यदि सी का लाभ प्राप्त हिस्सा ए है तो क्या होगा? देखो अब कर ले, पहले इसको मैं अब कर लेता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीएल का। चलो, बोल क्या रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल है, जो सम है, जो पैसा जो लगाया, ए बी सी का जो रेशियो है, ए बी सी का जो रेशियो है कैपिटल का वो है 2:3:5। ठीक, बढ़िया। फिर उसके बाद ये लोग इन्वेस्टमेंट का द रेट ऑफ मंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब क्या है कि ये लोग कुछ मंथ लगाते हैं कुछ मंथ नहीं लगाते, तो टाइम जो होता है, टाइम का जो समय जो है, मंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है, ए रेशियो बी रेशियो सी दे रखा है। क्या दे रखा है आपका? दे रखा है 4:2:3। ठीक है, तो बोल रहा है कि इफ सी गेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि यदि सी को लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है जो ए के हिस्से से 1,47,000 रुपए से अधिक है, तो बी का हिस्सा क्या करें? तो सबसे पहली बात कि टाइम है, टाइम पता है और इन्वेस्टमेंट पता है, रेशियो निकालेंगे हम लोग। अगर मान लो, सुनो 1 मिनट बात सुनो मेरा, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट जो है अगर 2x 3x 5x ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइम जो है मेरे को पता नहीं है, टाइम जो है वो अगर 4y 2y 3y ले ले कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, ए का इन्वेस्टमेंट 2x, ठीक, बी जो हो जाएगा आपका 3x, और आपका सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5x। टाइम कितना हो जाएगा आपका, समय पता नहीं है हम लोग को, रेशियो दे रखा, मान लेते हैं कि इसका टाइम जो है ए का वो है 2y 4y हो जाएगा ना, 4 है 4y, और ये
इसका टाइम हो जाएगा 2y और इसका टाइम हो जाएगा 3y। क्या है, हम लोग कैसे निकाल देते हैं इनका पार्टनरशिप? निकालने के लिए a का कितना हो जाएगा, टोटल सम मल्टीप्लाइड टाइम, क्या हो जाएगा 2x गुना 4y रेशियो क्या b का कितना, b का 3x रेशियो 2y एंड c का कितना मल्टीप्लाई है रेशियो 5x मल्टीप्लाई 3y। ठीक है, यहां से क्या है एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, नहीं मैं किया इसी वजह से कि ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, वहीं पर कर देते इसको। तो फाइनल जो आपका आएगा कितना आ जाएगा, देखो सब में 2 आ रहा है, 8:6:15 ये है आपका कैपिटल विथ टाइम। ठीक है, अब देखो अब क्या बोल रहा है आपका कि बोल रहा है क्या कि शेयर ऑफ, जो आपका शेयर जो है ए का शेयर, यदि सी को लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है जो ए के हिस्से से क्या है 1,47,000 रुपए अधिक है ए और सी में। देखो तो ए अगर 8 हम लोग 15 करें तो क्या दे रखा है कि जो ए है आपका 8, ए का जो शेयर है, जो सी का शेयर है वो मान लो कि के है शेयर किसका, ए का, तो सी का कितना 1,47,000 ज्यादा है, तो 1,47,000 प्लस के कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखेंगे हम लोग, तो बोल रहा है कि बी का कितना हिस्सा होगा, बी का कितना हिस्सा होगा वो अभी निकालते हैं। पहले हम लोग यहां से के का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो के का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो के का वैल्यू निकालेंगे, देखो कैसे निकालते हैं इसको, 8 मल्टीप्लाई 1,47,000 ठीक प्लस 8 के इक्वल टू 15 के। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 1,47,000 इक्वल टू 7 के इधर आ जाएगा। ठीक है, यहां इसको काटोगे आप तो ये कट जाएगा आपका 2 and 1, ये हो जाएगा 21,000। मल्टीप्लाई करोगे तो आप 8 8 दूना 16, 1,68,000 जो है आपका के का वैल्यू आएगा। के किसका सैलरी है, के जो है आपका ए का सैलरी है। ठीक है, ए का सैलरी है ए का, तो बी का सैलरी कितना हो जाएगा, इसमें 1,67,000 और जोड़ दो 1,47,000, तो वो हो जाएगा आपका बी का सैलरी नहीं सी का सैलरी हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके, और करो देख लो, तो इसका कितना 1,47,000, तो 3 जीरो तो हो जाएगा आपका ऐसे ही, ये हो जाएगा 5, ये 10, 1 11 और ये 2, 2,15,000 जो होगा बी का इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, अब बी का नहीं सी का होगा। अब ए का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ए का निकालने के लिए वही रेशियो में पुट कर दो कोई एक में, चलो करते हैं इसको पुट, काफी कैलकुलेटिव हो गया ये, तो कोई बात नहीं करते हैं हम लोग, करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सी और बी का रेशियो आपको पता है। ठीक है, तो सी और बी का रेशियो पता है, तो आप कर सकते हो 6/15 इंटू 2,15,000 कर सकते हैं, करो करके देखो आप लोग, कैंसिल आउट होता है, ये कैंसिल आउट होगा तो ये 2 ये 5 कट जाएगा, ये कटेगा 5 के 20 और 3, ये कितना हो जाएगा 6 8 86,000 जो होगा बी का इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, देखिए हाँ ठीक, जो 86,000 जो होगा आपका बी का इन्वेस्टमेंट होगा, सी का इन्वेस्टमेंट 2,15,000 और ए का इन्वेस्टमेंट 1,68,000। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि बी का शेयर कैसे निकाले हम लोग, रेशियो से देखो, इसको कर सकते हैं हम लोग 6/15, मान लो बी का सैलरी बी है। ठीक है, और बटा में क्या 2,15,000 लिख दो यहाँ पर, यहां से क्या है आप लोग बी का वैल्यू निकाल सकते हो। बी का वैल्यू कैसे निकालोगे आप लोग, बी का वैल्यू निकालने के लिए आप 6 × 15 इधर लेके आओगे 2,15,000, इसको कैलकुलेट करोगे तो बी का सैलरी 86,000 निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो पार्टनरशिप है उसमें कैलकुलेशन होता है, ऐसे नहीं है, आपको रेशियो आना चाहिए साथ साथ में, इसमें कैलकुलेशन भी होता है, पर इतना हार्ड नहीं आएगा, नॉर्मली आएगा एग्जाम्स में आपका। पर ये देखो पूछा हुआ सीजीएल का क्वेश्चन, तो ये मेंस में पूछ देता है टाइम के लिए, तो वहां पर आप लोगों को टाइम मिलेगा 1-2 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि ए ने 54,000 रुपए से ए ने 54,000 रुपए की पूंजी से एक व्यवसाय की शुरुआत की तथा क्रमशः 4 और 6 महीने बाद बी और सी को शामिल कर लिया। वर्ष के अंत में 1:4:5 के अनुपात में किया गया, लाभ को बांटा गया 1:4:5 के अनुपात में। तो बी और सी द्वारा लगाई हुई पूंजी का अंतर क्या है? देखो, क्या है कि तीन लोगों ने ए बी सी मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, बिजनेस तो स्टार्ट की है, पर क्या है कि कुछ कुछ महीनों के लिए उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना किया और उसके बाद उसको छोड़ के चले गए। तो क्या है, पहले सबसे पहले देखो दिया हुआ है, समझो क्वेश्चन को कि ए जो है आपका, ए का कैपिटल दिया हुआ है कि 54,000 रुपए बिजनेस में ये लगाया। ठीक है, तथा क्रमशः 4 और 6 महीने बाद, मतलब कि सी, बी और सी ने शामिल किया, मतलब कि एक और पार्टनर है इसका बी, एक और पार्टनर है इसका सी। ठीक है, ये पूरा साल काम किया, होल ईयर में 12 साल काम किया ये। और जो आपका बी है 4 महीने बाद उसको जोड़ा आपने में, तो 4 महीने बाद जोड़ा तो साल के अंत में कितना, 8 ही महीना तो काम किया ये। और सिमिलरली ये 6 महीना बाद जोड़ा तो ये 6 मंथ। बी और सी का हम लोगों को कैपिटल पता नहीं है। ठीक है, पर इन लोग का प्रॉफिट का जो रेशियो दे रखा है, प्रॉफिट का जो रेशियो दे रखा है वो है 1:4:5। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो कैपिटल है बी और सी का, जो कैपिटल का डिफरेंस है वो क्या है। ठीक है, ये सीजीएल सेकंड टायर आपका मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखोगे कि आपका प्रॉफिट का रेशियो पता है, दिया हुआ है, एक का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो क्या हम लोग करते थे निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि इन तीनों का रेशियो निकालते थे। मतलब कि ए जो है, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और सी का कैपिटल। ए का हम लोग को, इसको मान लो कि एक्स है, इसको मान लो कि वाई है। 1000 ए जो होगा गुना 12 रेशियो बी क्या हो जाएगा आपका, एक्स माना है हमने तो 8x हो जाएगा। सी कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। कैंसल आउट करोगे तो ये 4, ये 3, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब क्या है कि प्रॉफिट का रेशियो बोल रहा है कि प्रॉफिट जो है 1:4 है इसका, तीनों का, ए का, बी का और सी का। ठीक है, तो हम लोग को बताना क्या है कि ए माइनस सी जो है उसका प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। तो बी माइनस सी का जो कैपिटल है वो निकालना है। ठीक, अब देखेंगे हम लोग क्या कि अब रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 54,000 गुना 6 बटा में आपका बी का कैपिटल 4x और ये कितना है आपका ए 1:4। ठीक, बढ़िया, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस हिसाब से x का जो वैल्यू आएगा आपका, x का वैल्यू आएगा 6 की 24 की 4 वाकई में 2 6 35 2 32 2,24,000 जो होगा आपका कैपिटल निकल के आएगा। किसका, बी का कैपिटल निकल के आएगा। गुड, ओके। अब इसी हिसाब से सी का निकाल लेंगे हम लोग। सी का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सी का निकालने के लिए सिमिलरली छोड़ दो इसी को, इसी तरफ से इस तरफ करके दिखाता हूं मैं आप लोग को। ये है आपका, छोड़ो कर ही देता हूं मैं आपका, ये कितना है 54,000 मल्टीप्लाई 6। अब हम लोग सी से निकाल रहे हैं, इसका कंपेयर कर रहे हैं, तो सी का, इसका कितना रेशियो है आपका, ए से सी का निकाल रहे हैं हम लोग, तो सी का 3y है। ठीक है, तो इसका कैपिटल 3y, रेशियो कितना दे रखा है आपका, ए और सी का रेशियो आपका दे रखा है प्रॉफिट का 1:5, मतलब कि 1 बटा में ये 5 हो जाएगा। अब यहां से ये कितना 2 टाइम्स, ठीक है 10, मतलब कि आपका y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, एक और जीरो बढ़ जाएगा, 5 दूना 10, 54 3140। मतलब कि देखो ये है आपका सी का इन्वेस्टमेंट, मतलब सी का जो इन्वेस्टमेंट है ये हो जाएगा आपका, y यहां से निकल के आ जाएगा। अब क्या क्या बोल रहा है कि दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, घटा दो भाई जो ज्यादा है जिसमें से, तो 5,40,000 है और ये 3,24,000 है, घटा दो इसमें से। तो घटाओगे आप तो आपका हो जाएगा सी माइनस वाई जो हो जाएगा, सी माइनस बी जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 5,40,000 माइनस 3,24,000। देखो ये होता ही कैलकुलेटिव, 0 6
आपका 1 और ये 2, 2 लाख 2,16,000 जो होगा इन दोनों का बीच का डिफरेंस आ जाएगा। 2,00,000 जो 16,000 हो जाएगा ये आपका बीच का डिफरेंस हो जाएगा, मतलब कि जो डिफरेंस दोनों का आएगा ये आएगा 2,16,000। कौन सा ऑप्शन है आपका? 2,16,000। ये सी ऑप्शन ये इसका भी है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखो कैलकुलेशन से मत घबराना आप लोग, ठीक। हाँ देखो, अगर बोल भी आ गया तो थोड़ा इस तरह का प्रॉब्लम तो क्या है कि एग्जाम में कम टाइम होता है तो इसको स्किप कर देना, ठीक है। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। एग्जाम में क्या है कि पूरा क्वेश्चन करके पास नहीं किया जाता है, जो कम टाइम ले उसको पहले कर ले, ठीक है। चलो, आज का अब लास्ट क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ 6,859 is divided among A, B, C, D. Such in share A, B are in ratio 4:3, and B and C is 5:4, and share of C and D at the ratio of 6:5. What will the share of B? देखो, एक धनराशि है, जो धनराशि है वो है 6,800। कैपिटल जो है धनराशि जिसको बोलते हैं कैपिटल है 6,859 रुपया, ठीक है, बढ़िया। अब क्या है, उनका जो शेयर जो है 4% है, उन लोग का आपस का शेयर जो है रेशियो में दिया हुआ है, जैसे कि A रेशियो B दे रखा है आपका कितना 4:3, एक मिनट 4:3 दे रखा है, और B इंटू सी और C इंटू डी इस तरह से दे रखा है। आपका B एंड C का रेशियो कितना दिया है 5:4, एंड C एंड D का कितना रेशियो दे रखा है आपका 6:5, ठीक है, ये आपका दे रखा है। अब मैंने क्या बताया था आप लोग को कि इन सब का कंबाइंड रेशियो निकाल दें, तो क्या दिक्कत है। बी का आपका बोल रहा है कि बी कितना पैसा लगाया वो पूछ रहा है आपसे, तो इनका कंबाइंड रेशियो के लिए मैंने क्या बताया था आप लोग को कि हम लोग इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते ये थे कि देखो भाई कंबाइंड रेशियो निकालने के लिए 4:3 है, तो B:3 है तो 5:4 कर देते थे 6, और ये 6:5, ये तो 4 इधर आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। कर दो, करोगे तो क्या आएगा आपका A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D रेशियो निकालोगे आप लोग, तो फाइनल जो रेशियो आएगा आपका 6×4 की 24, 6×5 30, और तीसों को 120 हो जाएगा, ये 120 रेशियो 6×5 30 और 90 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12×12 ठीक, और ये कितना हो जाएगा 5 की 20 और 20 की 60, बढ़िया। अब यहां पर देखो कैंसल आउट करके कि हो रहा है कोई कैंसल आउट, अच्छे से कैंसल आउट हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12×72, ये कितना हो जाएगा आपका 15×6=90, और ये हो जाएगा आपका कितना 6 से काट रहे हैं ना तो 20। अब देखो ये हमारा रेशियो सिंप्लीफाई हो गया कि जो इसका कंबाइंड रेशियो जो आएगा आपका आएगा 20 रेशियो, बताया था मैंने पिछले वाले लेक्चर में, ये हो गया 10। अब बोल रहा है कि आप बताओ कि बी का जो शेयर कितना होगा, तो टोटल कितना है आपका, टोटल 15, टोटल में से तो टोटल कितना 15 और 20 35 और 12, 35 12 47 और 10 57, मतलब कि 15/57 बी का बी शेयर, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो इसको 6 8 टोटल रुपीज जो धनराशि तीनों ने मिलकर लगाया वो। अब इसको डिवाइड कर दो आप लोग, डिवाइड करोगे आप लोग तो देखोगे क्या कि ये एक बार और कटेगा 5 तरीके और ये 19 टाइम्स, ठीक। ओके, अब काट के देखो ये 19 की कट जाएगा, ये 19 की 57 करोगे तो 115, काट के देखो, थोड़ा अलग करते हैं कैलकुलेशन, देखो आपका 6859 डिवाइड बाई कितना 19, 19 की 57, ये हो जाएगा 1, ये 1 5, और ये कितने टाइम होगा 6, अगर 6 से करें तो 9×6 54, 6×5 11, ठीक है। 6 से करते हैं तो ये हो जाएगा 114, ये हो जाएगा 1, ये कैंसिल आउट, ये फिर से 9, ये 1, मतलब कि 361, मतलब 361 टाइम में ये 19 से कट के आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है आपको 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, वही आपका बी का शेयर आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 6 5 30 और
5 तरीके 15, 3 18, 1805 रुपया जो होगा आपका इन तीनों में से बी का शेयर आ जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए जो हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक। मैंने क्या है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों को ठीक ठाक करा दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप पार्टनरशिप जो है बहुत आसानी से अच्छे से सीख गए होंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये चैनल, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जो पहली बार नया आया हो तो, और जो पहले से हो तो एक काम और करो आप लोग कि चैनल को शेयर करो, लाइक करो और बताओ दोस्तों में कि क्या है कि आपको फ्री में आपको मैथ का लेक्चर्स मिल रहा है और साइंस का भी मिल रहा है। ओके, तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर परसेंटेज देखना आप लोग ध्यान से, ये है जो अभी तक आप लोग परसेंटेज समझ में नहीं आया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो परसेंटेज कराएंगे आप लोग बहुत इजी वे से आप लोग समझ जाओगे उसको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।